बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सर आतिफ़ परवेज़ आरई। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सेकंड ईयर का टॉपिक है, डेरिवेटिव का। ठीक है, आज डेरिवेटिव के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपने क्वोशंट रूल कि क्वोशंट रूल क्या होता है। इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने पावर रूल और उसके अलावा जो है प्रोडक्ट रूल, और आज बारी है क्वोशंट रूल की। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्वोशंट रूल डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई होता है। देखिएगा बच्चे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर ये जो क्वोशंट रूल है, अब ये क्या चीज़ है सर। एक्चुअली बेटा, जो क्वोशंट रूल होता है वो हम डेरिवेटिव के अंदर अप्लाई करते हैं रिलेशनल फंक्शन पर। कौन से फंक्शन पर? रिलेशनल फंक्शन पर। ठीक है, रिलेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। अब जो भी फंक्शन P अपॉन Q की फॉर्म में हो और कहा जाए कि भाई इसका डेरिवेटिव्स लें, ठीक है, तो हमने उसको क्वोशंट रूल से उसका डेरिवेटिव करना है। और क्वोशंट रूल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये वाला होता है। ये एक आसान फॉर्मूला है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में वी स्क्वेयर। लेकिन हमारी जो बुक में लिखा हुआ वो ये वाला फॉर्मूला है। तो बच्चों दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है, दोनों ही फॉर्मूले सही है, दोनों ही फॉर्मूले बेहतरीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब कोई भी रिलेशनल फंक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक रिलेशनल फंक्शन लिखता हूं, फिर उसका क्वोशंट रूल से डेरिवेटिव लेता हूं। अच्छा बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर क्या हम जो है ना रिलेशनल फंक्शन का किसी और तरीके से डेरिवेटिव ले सकते हैं? बच्चों ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन हमें डेरिवेटिव के अंदर एक बेहतरीन रूल बताया गया है क्वोशंट रूल, कि भाई जब भी रिलेशनल फंक्शन आपको मिला हो, आप क्वोशंट रूल का ये फॉर्मूला लगाकर अपना डेरिवेटिव निकाल लें। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम दूसरे मेथड की तरफ जाएं। तो ऐसे कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल x माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये एक रिलेशनल फंक्शन है क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रिलेशनल फंक्शन है, 4 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स, ये एक रिलेशनल फंक्शन है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल? क्वोशंट रूल। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वोशंट रूल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा x प्लस वन, एक्स प्लस वन और x माइनस वन। ओके, ये एक रिलेशनल फंक्शन है। कहा जा फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, जब इसका डेरिवेटिव कहा जाए तो हमने इसका डेरिवेटिव अपने इस फॉर्मूले से लेना है। ओके, इस फॉर्मूले से, नजर आ रहा है फॉर्मूला ये वाला, ये जो लिखा हुआ इतना, ठीक है, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है, आपको बता दूं, क्योंकि आसान है। बाजाहिर ये लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन यकीन माने बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। बच्चों आपको बता दें एक बात, कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा u की होती है, ये वैल्यू ऊपर वाली हमेशा u की है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा v की है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इन वैल्यूज को अपनी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इन वैल्यूज को सबसे पहले हमने अपने इस क्वेश्चन में पुट करना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे। मेरे भाइयों ये भी लगा सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा आसान लग रहा है, ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा आसान, एक खूबसूरत शक्ल में लिख दिया। ये थोड़ी बिगड़ी हुई शक्ल है, ये एक खूबसूरत शक्ल है क्वोशंट रूल के फॉर्मूले की। ठीक है, आइए जी अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले आप लिखें
डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और लिखें क्वेश्चन x प्लस वन और x माइनस वन। अब ये वाला सीक्वेंस बन गया, ओके, ये वाला सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है इस सीक्वेंस में, ठीक है बच्चों। आइए करते हैं। इसको लिखने की नीड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, आप ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखें v, बच्चों v की वैल्यू हमारे पास है, देखिएगा x माइनस वन, इस v की जगह मैंने पुट किया, इस v की जगह, इस v की जगह, ओके, d अपॉन डी एक्स। फिर u, ये वाला u, इस u की वैल्यू है ये x प्लस वन, x प्लस वन, ओके। उसके बाद बच्चों माइनस, फिर है u, what is the value of the u? So we know that the value of the u is x plus 1, okay? So now अब हम यहां पर पुट करेंगे x plus 1, x plus 1, okay? x plus 1 आ गया, अगेन d अपॉन डी एक्स, और v की वैल्यू क्या थी, यकीनन x माइनस वन। अब हम यहां पर लिखते हैं x माइनस वन, ओके, डिवाइडेड बाय, डिवाइड के नीचे था v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, जरा बताइएगा v स्क्वायर की वैल्यू क्या है। जी हाँ, v स्क्वायर की वैल्यू है x माइनस वन, x माइनस वन, ओके। तो यहां लिखते हैं जी x माइनस वन का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड। सिर्फ क्या किया कि हमने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट की है, ठीक है। ये एक रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन पर हम हमेशा क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मेथड दूसरे मेथड से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारी डिस्कशन क्वोशिएंट रूल की है, तो हम क्वोशिएंट रूल की ही बात करेंगे यहाँ पर। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव में तो आप पहले एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई, और टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, हम है ना, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। अब x माइनस वन, तो आइए देखते हैं x माइनस वन, ये लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, इसको लिखो ना लिखो एज यू विश। अब देखिए x माइनस वन, ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा डेरिवेटिव, यस एग्जैक्टली, x का डेरिवेटिव वन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। x का डेरिवेटिव वन रिस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो यहां पर इसका टोटली डेरिवेटिव हम लिख देंगे वन, वन, ओके। माइनस इज हियर, ये माइनस, सेम माइनस हम यहां पर पुट करेंगे, x प्लस वन विल बी सेम, x प्लस वन विल बी सेम, इसका डेरिवेटिव यकीनन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इसका भी डेरिवेटिव होगा जी वन, वन, ओके। सो x का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, x का डेरिवेटिव वन, अच्छा जी। अब आते हैं नीचे, नीचे हमारे पास है x माइनस वन, आप वैसे का वैसा ही लिख दें। कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर जी यहां तो लग रहा है फार्मूला, बिल्कुल यहां पर लग रहा है फार्मूला, लेकिन हम क्यों लगाएं फार्मूला, फार्मूला तो तब लगाते हैं जब चीजें कुछ कैंसिल हो रही हो, जब कट रही हो, ठीक है। अब लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे लिख दो, टाइम कहां है यहाँ, ठीक है जी। तो फार्मूला नहीं लगाना भाई, चलिए जी अब इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। वन को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट से निकाल के लिख दूंगा x माइनस वन, ओके। अच्छा जी, उसके बाद वहां पर आ जाए, अब देखो ये माइनस है, माइनस का x वन से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा जी माइनस का x, माइनस का x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का x वन से मल्टीप्लाई करो तो x वन सा x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का वन वन से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा जी माइनस वन। ये है मैथ्स की माया, ये है मैथ्स की माया, क्या बात है, हर तरफ मैथ ही मैथ हो, आहा मजा आ जाए। अच्छा जी अब नीचे आ जाए, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ऊपर, ऊपर भाई कोई चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, यकीनन हो रही है ना, आपको लग रहा होगा, जी हाँ, प्लस का x और माइनस का x,
माइनस का वन और माइनस का वन, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन आती है माइनस की। टू नीचे आ जाएगा बच्चों x माइनस वन का होल स्क्वायर। इट्स अवर आंसर। यही है हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे पास हमारा क्वोशंट रूल। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा इंशाल्लाह। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चेन रूल। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।